आज का जो क्लास है वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि एक हेड ऑफ अकाउंट को हम कब डेबिट करेंगे और एक हेड ऑफ अकाउंट को हम कब क्रेडिट करेंगे। यानी जो एसेट है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, यानी इनको हम कब किस तरह डेबिट करेंगे और किस तरह क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह इसके लिए जो रूल्स है वो रूल्स यानी इसको जो प्रिंसिपल है, असूल है, आज का जो क्लास है यानी इन असूलों के बारे में है। तो देखें, जो एसेट्स और एक्सपेंसेस है, एसेट और एक्सपेंसेस, तो ये कहता है कि इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस। जब एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आता है, इंक्रीज का मतलब यह है कि एसेट हमारे पास पहले नहीं थे, अब आ गए, इसमें इंक्रीज आ गया। पहले 10,000 थे, अब 15,000 हो गए, फिर भी इसमें इंक्रीज आ गया। या एक्सपेंसेस पहले नहीं थे, अब हो गए, इसमें इंक्रीज आ गया। ये एक्सपेंसेस पहले 30,000 थे, अब 40,000 हो गए, 10,000 इसमें इंक्रीज आ गया। इसका ये मतलब है। तो एसेट और एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आता है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो रूल है, एसेट एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आता है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और फिर एसेट और एक्सपेंसेस में जब डिक्रीज आता है, कमी आती है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। एसेट में जब कमी आती है या एक्सपेंसेस में कमी आती है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर है कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। यानी कैपिटल, कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू में जब इंक्रीज आता है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कैपिटल, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जो कैपिटल की जो अमाउंट है 10,000 है, 10,000 थी, अब 15,000 हो गई, इसमें इंक्रीज आ गया, इसको हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज़ की जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पर पहले 50,000 थी, अब 60,000 हो गई, इसमें इंक्रीज आ गया, इसको हम क्रेडिट करेंगे। और रेवेन्यू की जो अमाउंट थी वो पहले 1 लाख थी, अब 3 लाख हो गई, इसमें इंक्रीज आ गया, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसका ये मतलब है। जब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू में डिक्रीज आता है तो इसको हम डेबिट करेंगे। इसका क्या मतलब है, कैपिटल का जो बैलेंस है, हम हमारे पास जो बैलेंस थी पहले वो 40,000 थी, अब बैलेंस आ गया 25,000 हो गया, तो इसमें डिक्रीज आ गया, इसको हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज़, हम जो बैलेंस थी यानी हम पे जो लाइबिलिटी थी 50,000, अब जो बैलेंस यानी है वो 40,000 हो गया, 10,000 इसमें डिक्रीज आ गया, तो इसको हम डेबिट करेंगे। जो रेवेन्यूज़ यानी का बैलेंस जो था वो 1 लाख यानी बैलेंस था, अब रेवेन्यू का जो बैलेंस है वो 70,000 है, तो इसमें डिक्रीज आ गया, इसको हम डेबिट करेंगे। एक अप्रोच ये है। जो दूसरा अप्रोच है जिसको हम कहते हैं कि ये गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी हम कहते हैं कि ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो इस केस में जो रूल है वो ये है, चेंज है, इसको कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट से मुराद एसेट्स है, एसेट्स। तो इसके लिए जो यानी जो प्रिंसिपल है, जो असूल है डेबिट और क्रेडिट का, व्हाट कम्स इन, हमारे पास जो चीज़ आता है, यानी बिजनेस में जो चीज़ हम वसूल करते हैं, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो एसेट हम वसूल करते हैं यानी हमारे पास आता है, डेबिट इट, हम इसको डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हम डेबिट करेंगे। व्हाट गोज आउट, यानी जब हमारे बिजनेस से कोई चीज़ चला जाता है, हमसे कोई चीज़ चला जाता है, हमारे बिजनेस से कोई चीज़ चला जाता है, क्रेडिट इट, इसको क्या करें, इसको क्रेडिट करें। जो चीज़ हम वसूल करते हैं डेबिट करें, जो चीज़ हम देते हैं हमसे चला जाता है वो क्रेडिट करें। जो रियल अकाउंट है एसेट के लिए ये रूल है। पर्सनल अकाउंट, यानी जो पर्सनल अकाउंट है जिनका ताल्लुक हो यानी नामों के साथ हो, पर्सन के साथ हो, पर्सन यानी लोगों के नामों के साथ हो या ऑर्गेनाइजेशन के नामों के साथ हो, तो ये जो प्रिंसिपल है क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जो शख्स, जो इदारा जो चीज़ पैसे या सामान वसूल करते हैं इसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, जो शख्स या जो इदारा जो चीज़ वसूल करते हैं वो शख्स या वो इदारा हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, यानी जो शख्स कोई चीज़ देता है, ये जो इदारा कोई चीज़ देता है, गिवर, वो हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, जो शख्स जो चीज़ वसूल करता है या पैसे वसूल करता है हम इसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, जो शख्स चीज़ देता है या जो इदारा चीज़ देता है हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसका ये मतलब है। बाद में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये हमको पता चलेगा आसानी के साथ। ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट से मुराद यानी कि है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है, जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं।
यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो अखराजात होते हैं, जो लॉसेस होते हैं वजूद में आते हैं तो इसको डायरेक्टली डेबिट करो, ये रूल है। क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेंस, जो चीज़ हम कमाते हैं, जो रेवेन्यू हम कमाते हैं, आमदन हम कमाते हैं, हम फ़ायदा हासिल करते हैं तो क्या करें, वो क्रेडिट करें। तो ये क्या है, ये दो तरह के असूल है। एक यानी जो अप्रोच है वो ये है कि एसेट एक्सपेंसिव में जब इंक्रीज आता है तो इसको हम डेबिट करेंगे, इसमें जब डिक्रीज आता है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू में जब इंक्रीज आता है ये हम क्रेडिट करेंगे, और इसमें जब डिक्रीज आता है तो ये हम डेबिट करेंगे। और एक क्या है, ये जो गोल्डन रूल है रियल अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए और नॉमिनल अकाउंट के लिए, ये अलहदा अलहदा है। बात जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो यानी आपको यानी आप आसानी के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ आसानी से आप सीखेंगे।